जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्या कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस मैं पूरा बता चुका हूं। मैं आज हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई वाक्य रहेगा, कोई सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए रूल्स मैं आज आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। पहला क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जैसे जानते हैं कि एक यस नो क्वेश्चंस वाला होता है और एक WH क्वेश्चंस वाला होता है, ठीक है जी। दोनों टाइप पढ़ा चुका हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेसिक का बेसिक पूरा देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चंस वाला होता है और WH क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। चलो डायरेक्ट स्पीच में पहला रूल देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। सेड को कन्वर्ट करेंगे आस्क में, से को कन्वर्ट करेंगे आस्क में, सेज को कन्वर्ट करेंगे आस्क में, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। ये जैसा जैसा आपका टेंस रहेगा, सेड रहेगा तो आस्क्ड, से रहेगा तो आस्क, और एस में एस या एस लगा रहेगा सेज में, तो यहां पे आस्क, ठीक है। अब अगला चीज, अगर सेड टू चाहे से टू चाहे सेज टू, ठीक है, इसके बाद सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है ना, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। याद आ रहा है असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड कर देते थे, लेकिन यहां पे कुछ नहीं, ओनली आस्क्ड, ठीक है। चाहे सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सेड के बाद भी आस्क्ड, सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं तो भी आस्क्ड, से रहेगा तो आस्क, से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी आस्क, सेज रहेगा तो भी आस्क, और सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी आस्क, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो ऑब्जेक्ट रहे, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, उसको हम आस्क में चेंज करेंगे, ठीक है जी। अगर पास्ट टेंस में रहेगा, सेड रहेगा तो आस्क, से रहेगा तो आस्क, और सेज रहेगा तो आस्क, ठीक है। इसके अनुसार आपको चेंज कर देना इनडायरेक्ट स्पीच में। दो पार्ट में मैंने बांटा हुआ है कैसे क्या क्या करना है। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा चीज क्या सीखना है आपको कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ये कॉमा हो गया और ये इन्वर्टेड कॉमा। देखो मैंने वर्ड्स में भी लिखा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इफ या वेदर, अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इनडायरेक्ट बनाना है तो हम असर्टिव सेंटेंस में दैट लिखते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर लिख सकते हैं। इफ भी लिख सकते हो चाहे वेदर लिख सकते हो। अब यहां पे एक क्वेश्चन करने वाली बात है कि अगर यस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, यस नो कौन से वर्ड होते हैं अभी सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे भी सिखा दे रहा हूं और इसके पहले भी सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है पूरा बताया है मैंने, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। इफ या वेदर यस नो इंट्रोगेटिव वाले पे लगाएंगे, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, जैसे हु, होज, होम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से जो वर्ड्स, जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसमें इफ या वेदर नहीं होगा। सेम WH क्वेश्चन को लिख के कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे। नीचे मैंने लिखा है, देखिए, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ अ क्वेश्चन वर्ड। अगर नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कोई भी कंजंक्शन हम यूज नहीं करते हैं जब सेंटेंस शुरुआत होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, WH क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। चाहे हु हो गया, चाहे हुज हो गया, चाहे हुम हो गया, चाहे विच हो गया, चाहे व्हाट हो गया, चाहे व्हेन हो गया, वेयर, व्हाई, हाउ,
हाउ मच, हाउ मेनी, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना क्लियर। अब सेकेंड थिंग देखिए, इफ और वेदर, इफ या वेदर इज यूज एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं इफ द सेंटेंस बिगन विथ, जब सेंटेंस शुरुआत होता है विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, जिससे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, इफ इट इज यस और नो क्वेश्चन, जो यस या नो क्वेश्चन में स्टार्ट होता है। अरे कहने का मतलब जैसे मैंने बोला, आर यू गोइंग टू मार्केट, हाँ मैं मार्केट जा रहा हूं, नहीं मैं नहीं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आपको हाँ या ना में जवाब दे दोगे कि हाँ जी हम जा रहे हैं, नहीं जी हम नहीं जा रहे हैं। तो ये यस नो क्वेश्चन से होता है। और इंग्लिश में इसकी सबसे बड़ी अच्छा आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो यस नो क्वेश्चंस वाला है। अगर WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है उसके लिए आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड बोलना पड़ेगा। व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्यों जा रहा हो, यस नो क्वेश्चन नहीं है ये WH, वाई आ गया ना, वाई। इस वजह से WH क्वेश्चन में क्या करना है, कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगाना है, उसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। और अगर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, यस नो क्वेश्चंस वाला स्टार्ट होता है, तो उसके साथ कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है हैज राम सॉल्व द क्वेश्चन, हैज राम सॉल्व द क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, देख लो हैज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद राम क्या है, सब्जेक्ट है, सॉल्व क्या है, मेन वर्ब मेन है, द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का। और असर्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है राम हैज सॉल्व द क्वेश्चन, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व क्या हो जाएगा, वर्ब मेन, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होगा, जब उसको इनडायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो वो असर्टिव में बन जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में बांटा हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कहने का कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसको कन्वर्ट करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से सब कुछ सीख लेंगे, अभी चिंता ना करो। अभी मैं बेसिक चीज जो रूल्स हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, एक सेंटेंस लिया हूं, इसके अगले वीडियो में और अच्छे से 20-25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जैसे असर्टिव सेंटेंस का करवाया है। ठीक है, अब क्या है जनरल रूल्स, देखिए पहले इसको देख लीजिए। द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, द मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव इज ड्रॉप्ड। ये ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है किसमें, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय जो इंट्रोगेटिव फॉर्म रहेगा वो चेंज हो जाएगा असर्टिव फॉर्म में, ये बता दिया मैंने। और अगला चीज है द मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव इज ड्रॉप, और जो क्वेश्चन मार्क है ना, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, जनरल रूल्स क्या होता है, प्रोनाउंस आपको उसके बाद चेंज करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी हमेशा चेंज होता रहेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी चेंज होगा, और टेंसेस भी चेंज होंगे। कब चेंज होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, ये सारा बेसिक जो जनरल रूल्स है वो वैसा का वैसा रहेगा, बस ये तीन चीजें आप पे काम करने पड़ेगा। सेड सेज वाला आस्क में चेंज करना है, इफ या वेदर या WH वर्ड्स वाला, ठीक है, इतना काम करना है, और इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जांपल दिखाता हूं मैं। पंकज सेड टू आर्यन, पंकज सेड टू आर्यन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हैव यू परचेज्ड दिस कार, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये कौन से स्पीच में है। आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों जगह दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल सा चीज क्या करना है कि पंकज सेड टू आर्यन, ठीक है,
पंकज सेड टू आर्यन, रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टेड स्पीच हैव यू परचेज दिस कार। आप कहोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, हैव यू परचेज दिस कार, यस आई हैव परचेज दिस कार, नो आई हैव नॉट परचेज दिस कार, कह सकते हैं ना यस या नो क्वेश्चंस में। तो यस या नो क्वेश्चंस का ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया था यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन। यहां पे मैंने देखा कि ये यस नो क्वेश्चंस वाला है, तो बनाना शुरू कर देंगे। अब आप कहोगे कि पंकज सेड टू आर्यन, सेड क्या है, तो पास्ट टेंस है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, ये जान के जनरल रूल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि पंकज सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क में। सेड का आस्क्ड, अगर से रहता तो आस्क रहता, अगर सेड है तो आस्क उड़ गया, पास्ट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पंकज आस्क टू हटा देंगे, टू हटा देंगे, जैसा बेसिक रूल में बताया था। जैसे सेड टू में ऑब्जेक्ट रहता था तो ओनली टोल्ड हम लिखते थे, वैसे ही टू को हटा देना है। और उसके बाद आर्यन लिख दिया, पंकज आस्क्ड आर्यन, इतना सिखा दिया था ये वाला चैप्टर, ठीक है। अब क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लिखना है, तो आपने इफ लिख दिया, हो गया काम। अब लिखना है हैव यू परचेज दिस कार। अब इस सेंटेंस को देखा तो आपने बोला कि यस नो क्वेश्चंस वाला है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। तो इफ लिख दिया, उसके बाद देखा यू है, यू कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे कि सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, आर्यन है, तो यू किसके साथ मार्फत चेंज होगा, आर्यन के मार्फत चेंज होगा। तो आर्यन क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए आपने ही लिख दिया। अब ये हैव है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। हैव का हैड लिख दिया, परचेस्ड V3, तो V3 दोनों में रहेगा, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें तो V3 ही लगता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो परचेस लिख दिया, और ये कार, ठीक है, ये कार हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सारा चीज दिस को दैट में चेंज कर दिया, कार का कार। अब ये फुल स्टॉप, यहां पे इंट्रोगेटिव साइन हट जाएगा, साइन ऑफ मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव इज ड्रॉप्ड, उसको छोड़ देना है, ठीक है। यहां पे फुल स्टॉप बना दिया, और इसको देखो ही हैड परचेज दैट कार, ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसीलिए कहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। आज आपको ये रूल्स बताया, एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। इसके बाद ये वाले चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो पूरा 20-25 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, एक एक चीज करके आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।